हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस है स्टेटमेंट वाले, उन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सोल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट अपने को ये दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सिंपल बात है कि दो नंबर है, उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। 26 का मतलब, डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर एक नंबर में से मैं दूसरा नंबर घटाता हूँ तो जो डिफरेंस आएगा मेरा वो कितना आएगा, 26 आएगा। जैसे अगर मैं 15 में से 10 घटाता तो 15 में से 10 घटाने पे कितना बचता, 5। तो 5 क्या है, मेरा उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब पहला नंबर या दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है वो उसके कितने हैं, 3 गुना ज़्यादा है। अगर जैसे मान लो पहला नंबर मैं लेता, मान लो 2 है, तो दूसरा नंबर उसका 3 गुना होता है, मतलब 3 × 2 कितना होता, 6 होता। अगर मान लो पहला नंबर मेरा 10 होता तो दूसरा नंबर कितना होता, 3 × 10। 3 × 10 होने से क्या हो जाता, वो नंबर उसका कितना हो जाता, 3 गुना हो जाता ना। लेकिन अपने को अब ये नहीं पता कि नंबर कौन कौन से है, तो अपन नंबर मानेंगे सबसे पहले। तो मैं मानता हूँ, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसको कर रहे हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में एक्स। जो पहला नंबर है उसको मैंने मान लिया कि वो क्या है, मेरा एक्स है। अगर पहला नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर जो है उसको आप क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू में आ जाएगा वाई। लेट द सेम है कि अगर पहला नंबर मान दिया एक्स है और दूसरा नंबर क्या है, मेरा वाई है। अगर पहले नंबर में से मैं दूसरा नंबर घटा रहा हूँ तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 26 का आएगा। मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई कितना है, मेरा 26 है। अब देखो, जो एक्स माइनस वाई मेरा कितना है, 26 है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो मेरा वाई से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स अगर मान लो 15 होता और वाई 10 होता तभी डिफरेंस कितना आता, 5 का आता। इसका मतलब ये है कि एक्स है वो मैंने क्या माना है, वाई से क्या माना है, बड़ा है। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई का जो 3 गुना है वो किसके बराबर होगा, एक्स के। मतलब वाई को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो किसके बराबर आएगा, एक्स के। क्योंकि कंडीशन अपने को दे रखी है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया कि जो एक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 3 वाई के, क्योंकि वाई का 3 गुना किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो ये होगी, मान लीजिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अपने को यह दे रखा है कि दूसरी इक्वेशन है, इसमें मेरे को वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है वो मेरे को दे ही रखी कितनी है, 3y। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा x की जगह 3y, यहाँ पे लिख लिया 3y माइनस का y बराबर कितना है, 26। तो यहाँ से मेरे को y कितना मिल जाएगा, 2y बराबर में 26। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 13। मतलब ये जो दूसरा नंबर है वो तो कितना आ गया, मेरा 13। अब पहला नंबर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वैल्यू रख दूंगा। तो मैं लिखूँगा कि पुट वैल्यू ऑफ y बराबर 13 इन इक्वेशन 2। अब इसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखी तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। x कितना आएगा, x आ जाएगा 3 × 13। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39। तो अपना पहला नंबर था वो आ गया 39 और दूसरा नंबर क्या आ गया, 13। अगर आपको डाउट है कि आपका ये दोनों आंसर सही है या गलत है तो एक चीज़ देखो, इनको सेटिस्फाई करा के देख लिया। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि पहला क्या दे रखा था कि दोनों नंबरों को अगर आप घटाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। अब देखो, जो पहला नंबर है 39, इसमें से अगर मैं y बराबर 13 को घटाता हूँ तो 39 में से 13 कितना बचा, 26 ही बचा। तो अगर आपको ऐसे समझना है तो आप x और y की जो वैल्यू है उनको दोनों इक्वेशनों में रख के देख लो। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 39, तो यहाँ पे मान लीजिए 39। y की वैल्यू कितनी आई मेरी, 13, तो यहाँ पे मैंने रखा 13। तो 39 में से 13 गए कितने बचे, 26। तो यहाँ पे भी कितना है, 26। मतलब पहली इक्वेशन अपनी क्या हुई है, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे देखा x कितना है मेरा, 39, 3 का 3, y कितना है मेरा 13। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 बराबर किसके आ गया, 39 के। मतलब दूसरी इक्वेशन भी क्या हुई है, सेटिस्फाई। अगर अपनी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब ये है कि अपने जो x और y है वो अपना क्या है, सही है। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि पहला नंबर है मेरा कितना, 39, और दूसरा नंबर कितना है मेरा, 13। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें क्या रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब ये है कि अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे दो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं कि जिनको अगर आप जोड़ें तो अपने को जो उनका जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है कि अपने पास दो एंगल है, उनका जो जोड़ है वो तो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरा ये कह रखा है कि उनमें जो बड़ा एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है।
अब मेरे को ये नहीं पता कि एंगल कौन कौन से, मेरे को वही बताने हैं। आगे आपको समझ में। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं कि जिनको अगर आप जोड़ें तो अपने को उनका जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर मिले। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि उन दोनों एंगलों में से जो बड़ा एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो अब अपने को बताना है कि वो दोनों एंगल कौन से है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू में x, जो बड़ा एंगल है वो है मेरा x एंड स्मॉलर एंगल जो है, स्मॉलर एंगल है वो है मेरा y। अब सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगलों के जोड़ कितना बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 के। ये इक्वेशन होगी मेरी फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़े वाले एंगल में से अगर मैं छोटे वाला एंगल घटाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, उनका जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर आएगा, 18 के। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी दूसरी वो आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू में 18। ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरी इक्वेशन है इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y उधर चल जाएगा तो x आ जाएगा मेरा 18 प्लस में y। अब ये जो वैल्यू है ये मैं रख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे मान ली इसको आप मान देते इक्वेशन थर्ड, तो मैं लिखूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में मैंने वैल्यू रखी तो x की जगह कितना आ जाएगा, 18 प्लस वाई। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 18 प्लस वाई बराबर कितना है मेरा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, ये 18 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो y आ जाएगा 180 माइनस में 18। अब 180 में से 18 गए तो y आ गया मेरा 162। अगर y मेरा 162 आ गया तो मैं y की वैल्यू क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में रख दूँगा। मैंने क्या किया, y की जो वैल्यू है वो इसी इक्वेशन में रख दी, x वाली में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू थी वो फर्स्ट इक्वेशन में रखी, लेकिन यहाँ पे एक साथ में प्लस में क्या था, y भी था, तो मैं यहाँ पे प्लस में y लगाना और भूल गया। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना y आ जाएगा मेरा 162। यहाँ से मेरा y कितना आ जाएगा 162 डिवाइड बाई 2। तो y आ गया मेरा 8, क्योंकि ये कट गया, ये कितने 16 कितने मेरे 8 पे और 2 गया 1 पे। तो y आ गया मेरा 81। मतलब जो दूसरा एंगल है वो कितना है मेरा 81 डिग्री। अब ये जो 81 वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, 81 y की। इसको मैं रख दूंगा इक्वेशन, जैसे मान लो मैं इक्वेशन में रख दूंगा थर्ड में। तो मैं लिखूंगा कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। अब तीसरी इक्वेशन में रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 18 जमा में 81। तो 81 और 18 कितना होगा, 99 होगा। 80 90, हाँ 99। तो यहाँ से मेरा दूसरा एंगल था वो कितना आ गया, 99। अब आप कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख सकते हो। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों एंगलों का जो जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला एंगल और दूसरा एंगल है, इनको जोड़ा तो 99 और 81 कितना होगा, 180 होगा। और अगर दोनों एंगल में से अगर जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, तो अपन 99 से अगर 81 घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, 18 ही आएगा। मतलब अपना जो एंगल है वो पहला एंगल कितना है, 99 डिग्री का, और जो दूसरा एंगल है वो अपने कितने डिग्री का है, 81 डिग्री का। अब जो तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें मेरे को दे रखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। सिंपल बात है कि कोच है उसने क्या किया, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में, 3800 रुपये में। अब मेरे को ये बताना है कि बॉल और बैट की कीमत क्या है। देखो मान लो अगर एक बैट है वो अगर कितने 100 रुपये का होता तो 2 बैट कितने होते, 2 × 100। 3 बैट कितने होते, 3 × 100। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि जो बैट है उसकी कीमत क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो बैट है उसकी कीमत क्या है, x रुपये। तो मैंने मान लिया कि लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू में x रुपीज़। जो बैट है उसकी कीमत मैंने मान ली x रुपये है, और जो बॉल है उसकी कीमत मैंने मान ली कितने रुपये है, y रुपीज़। यहाँ पे मान लीजिए सिमिलर बात लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो अगर एक बैट 100 रुपये का होता तो 2 बैट कितने होते, 2 × 100। 3 बैट कितने के होते, 3 × 100। अब मेरे को बैट नहीं पता कितने के है, लेकिन मेरे को ये पता है कितने बैट लाए हैं। तो 7 बैट है तो एक बैट की कीमत x रुपये है, तो 7 बैट की कितनी कीमत हो जाएगी, 7x। वही बात बॉल की है। अगर एक बॉल मान लो 20 रुपये की है और कितने बॉल लाई है, इसमें 6 बॉल लाई है, तो कितने की होती, 120 की। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि बॉल की कीमत क्या है। तो बॉल की कीमत मैंने कितनी मानी है, y मानी है, लेकिन बॉल कितनी मेरे पास 6। तो 6 × में y कितने हो गया, तो ये हो गया टोटल बैट और बॉल की कीमत। टोटल कीमत कितनी है उसकी, 3800 रुपये। अब वो कह रहा है कि वो दोबारा गया और उसने इस बार क्या किया कि 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। तो दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 3 बैट की कीमत क्या है, x रुपये, तो 3x। बॉल कितनी है, 5, तो 5y कितने रुपए में, 1750 रुपये में। तो ये मान लीजिए ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। मेरे को ये बताना है कि जो बॉल और बैट है उनकी कीमत क्या है। मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ
तो मैंने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाय 7। ये मान लीजिए ये एक वैल्यू होगी मेरी इक्वेशन थर्ड। मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा इक्वेशन 2 में, पुट दी वैल्यू ऑफ x, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, इसमें रख दूँगा। ठीक है, तो इसमें रखने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, देखो 3 x कितना है मेरा, x है मेरा 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाय 7 प्लस का 5y बराबर में 1750। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये 7 है, यहाँ पे मैंने 7 यहाँ पे डिवाइड में, तो वहाँ पे ले दूँगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले 7 को मैं उधर ले गया, तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू में 3800 माइनस 6y प्लस को 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35y, और 7 को मैं उधर ले गया, तो 0 की 0, क्योंकि 1750 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 के साथ, तो 7 की 0 के साथ 0, 7 5 जा 35 का 5, कैरी बची 3, 7 7 जा 49 और 3 52, 52 का 2, कैरी बची 5, 7 1 7 और 5, 7 और 5 कितने होते हैं भैया 12, तो हो गया 12250। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा अपना 3800 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है। तो देखो 3000 है, अगर 3000 होता या फिर मान लो 4000 होता, 4000 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितनी होती 12000, लेकिन हर एक में से क्या है 200 200 कम हो रही है, तो 3 बारी भी कितने कम हो जाएंगे 600 कम, तो ये हो जाएगा अपना 11400 माइनस 6 की करी 3 के साथ, तो 18y प्लस का कितना है 35y बराबर में 12250। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लिया, तो माइनस का 18y और प्लस का 35y कितना आएगा 17y, ये 11400 उधर ले गया, तो मेरे को मिला 12250 माइनस 11400, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 17y इक्वल टू में, तो 17y अब 12250 में से 11400 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 850, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 850। अब 17y बराबर आ गया 850, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 17। अब अपने को पता है कि 85 है, वो 17 की टेबल में आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, इसको काट दिया, तो 5 का 5 और 0 की 0, यहाँ से अपने पास y कितना आ गया 50। और y क्या माना था मैंने, y मैंने थी बॉल की कीमत, मतलब बॉल कितने रुपए की आ गई अपने पास 50 रुपए की। अब निकालनी मेरे को बैट की कीमत। मैं क्या करता हूँ कि जो y की वैल्यू आई है, अगर मैं इस इक्वेशन थर्ड में रख दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन में रखी, तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा कितना 3800 माइनस 6, y कितना है मेरा 50 डिवाइड बाय 7, तो यह आ गया 3800, 6 को 50 से किया तो 300 डिवाइड बाय 7, तो 3800 में से 300 के कितने बचे 3500 डिवाइड बाय 7, ये कट रहा है कितने 35 कट गया कितने पे 5 पे 0 0 लगा दी, तो ये आ गया 500। मतलब जो बैट है अपना उसकी कीमत आ गई 500 रुपये और बॉल है उसकी कीमत कितनी आ गई 50 रुपये। अब x और y की वैल्यू अगर आपको डाउट है सही है गलत है, तो आप इस x और y की वैल्यू को दोनों इक्वेशनों में रख के देखो, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब अपना आंसर है वो क्या है सही है। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि इसमें x और y रखोगे तो ये जो आएगा वो 3800 के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए 1750 के। तो ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। अब देखते हैं आगे के पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट है वो क्या दे रखा है, वो है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does the person have to pay traveling distance of 25 किलोमीटर? मतलब क्या है कि एक सिटी है, उस सिटी में एक टैक्सी घूम रही है, मान लिया उस टैक्सी में अगर किसी को ट्रैवल करना है तो सबसे पहले तो मान लो कि उस टैक्सी में बैठने का एक फिक्स चार्ज है। ऐसे मान लो कि जैसे मान लो अगर कोई उस टैक्सी में बैठ गया और उसका फिक्स चार्ज 20 रुपये है खाली बैठने का, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको उस टैक्सी में बैठ के कहीं पे चलना है तो आपको हर 1 किलोमीटर के लिए कुछ रुपये देने हैं। जैसे मान लो अगर आपको हर 1 किलोमीटर के 3 रुपये है तो आप 5 किलोमीटर गए तो कितने रुपये हो गए 15 रुपये हो गए, 10 किलोमीटर गए तो कितने रुपये हो गए 30 रुपये हो गए। तो आपका चार्ज 20 रुपये तो बैठने का हुआ, खाली बैठने का। उसके बाद हर 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप 10 किलोमीटर चले और 1 किलोमीटर की कीमत 3 रुपये है तो 10 किलोमीटर कितनी होगी 30 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 50 रुपये। अब वही बात इस क्वेश्चन में दे रखी है, एक टैक्सी है उसमें क्या है फिक्स चार्ज है और जो डिस्टेंस उसमें कवर हो रहा है उसका वो अलग चार्ज ले रहा है। अब इसमें अपने को दो वैल्यू बता रखी है। अब अपने को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फिक्स चार्ज है और जो वो चार्ज ले रहा है पर किलोमीटर का वो कितना है। मेरे को ये नहीं पता कि फिक्स चार्ज और वो कितना दे रखा है, तो मैंने मान लिया कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में x रुपीज़, कि जो फिक्स चार्ज है वो मैंने मान लिया कितने रुपये है x रुपये है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है लेट
दी चार्ज पर किलोमीटर है, वो कितने रुपए है, वो मैंने मान लिया वाई रुपये है। अब टैक्सी वाले की कंडीशन क्या दे रखी है, उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, कंडीशन ये दे रखी है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। मतलब अब उसमें कोई 10 किलोमीटर चला है तो उसने टोटल कितने रुपए दिए है, 105 रुपये दिए है। तो देखो सबसे पहले वो बैठा तो उसका फिक्स चार्ज हो गया, प्लस में उसने 10 किलोमीटर चला है। अगर 1 किलोमीटर मान लो 3 रुपये है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 × 3। वैसे ये बात है कि अपने को चार्ज पर किलोमीटर का कितना पता है, वाई का पता है, और उसने चला कितना है 10, तो चार्ज कितना हो गया 10 वाई। तो यहाँ से देगा 10 वाई कितनी वैल्यू बराबर है, टोटल कितने रुपये दिए उसने दिए टोटल 105 रुपये। ये होगी मान लीजिए मेरी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिए हैं। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज 2x, उसके बाद 15 कितना मतलब चार्ज कितने किलोमीटर का वाई कितने है 100 कितने 55 ना 155। तो ये होगी मेरी इक्वेशन दूसरी। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस में 10y। ये मान लीजिए ये इक्वेशन होगी मेरी थर्ड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको मैं क्या करता हूँ, जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 2 में रखूँगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इसमें रखी, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y का 15y बराबर कितना है मेरा 155। तो प्लस का 15y और माइनस का 10y कितना बच गया 5y, और यहाँ पे प्लस का 105 है उस साइड जाके माइनस का 105, तो 155 में से 105 जाएंगे कितना बचेगा 50। तो यहाँ से मेरा y है वो कितना आ गया 10। y 10 आने का मतलब क्या है कि जो हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला चार्ज ले रहा है वो कितने रुपए ले रहा है 10 रुपये ले रहा है। अब मेरे को बताना है फिक्स चार्ज, तो मैं क्या करूँगा कि y की वैल्यू है वो मैं थर्ड इक्वेशन में रख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 कितना 10, तो 105 माइनस 10 में से 10 गई कितना होगा 100। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया 5, मतलब किसकी वैल्यू आ गई x की। मतलब टैक्सी में बैठने के 5 रुपये है और हर 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लगेंगे 10 रुपये। आप x और y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में रख के देखना। पहली इक्वेशन में अगर 105 बराबर आ जाता है तो सही है, दूसरी इक्वेशन में अगर अपना 155 आ जाता है तो अपनी जो वैल्यू है x और y की वो क्या है दोनों सही है। तो ये हो गया अपना कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट। अब आप देखते हैं फिफ्थ पार्ट। अब जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन में अगर अपने को दिया ना हो कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो आप किसी भी तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी है, वो चाहे आप एलिमिनेशन से निकालो वो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से निकालो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को वैल्यू निकालनी है तो अपने को ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सीधे दे रखे हैं, आपको कह दे कि बस आपको फाइंड करना है आंसर, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई जिक्र नहीं है, तो आप इन इक्वेशन को अपनी मर्जी से कैसे भी सोल्व कर सकते हो। अब जो फिफ्थ पार्ट है उसमें दे रखा है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। अपने को ये पता है कि अगर कोई भी दो नंबर होते हैं, अगर वो बटे में है, बटे का मतलब क्या है फ्रैक्शन में है, तो उसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या होता है अपना न्यूमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अपना क्या होता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर है अपना वो क्या होता है डिनोमिनेटर। स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो सकती है, उसका कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ और वही 2 अगर मैं डिनोमिनेटर में जोड़ता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे बराबर आएगी 9/11 के। अब मेरे को यही नहीं पता कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है क्या, लेकिन मेरे को ये दे रखा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ना है। तो मैं मान लेता हूँ कि न्यूमिनेटर है वो तो है मेरा x, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू में x, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर वो कितना है मेरा y। क्वेश्चन में देखा कि अगर न्यूमिनेटर में मैं 2 जोड़ता हूँ, न्यूमिनेटर कितना है मेरा x, मतलब क्या है कि अगर मैं x में 2 जोड़ता हूँ और वही 2 अगर मैं डिनोमिनेटर में जोड़ूँ, डिनोमिनेटर किसको माना है मैंने y को, तो यहाँ से आ जाएगा y + 2 बराबर किसके आएगा, अगर x और y में 2 जोड़ता हूँ तो फ्रैक्शन बराबर दे रखा है 9/11 के। यहाँ से सोल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 की x के साथ की तो 11x, 11 की 2 के साथ की तो 22, अब 9 की इसके साथ की तो 9y, 9 की 2 के साथ की तो 18। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी कि 11x प्लस का 9y इधर ले आए तो माइनस का 9y प्लस का 22 है, इसको मैं उधर ले गया तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा 18 माइनस का 22 मतलब माइनस का 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, ये मान लीजिए होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ 3 एडिड इज बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 5/6। इस बार क्या रखा कि अगर मैं 3 को जोड़ता हूँ ऊपर और नीचे तो जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है 5/6 के, मतलब कि x + 3 y + 3 बराबर किसके होगा 5/6 के। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो यहाँ से आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ की पूरे के साथ तो 6x, 6 की 3 के साथ तो
18। अब 5 की कर ली इसके साथ तो 5y, 5 की करी 3 के साथ तो 15। यहाँ से मेरे को मिला 6x प्लस का 5y है, इधर आके माइनस का 5y, और ये प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का 18। तो 15 में से माइनस 18 गए, कितने बचे? माइनस का 3। ये इक्वेशन आ गई मेरी दूसरी। अब दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। अब इक्वेशन मैंने बना दी, सोल्व आप खुद करना। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे तो अपने पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x अपना क्या है? न्यूमिनेटर, y क्या है? अपना डिनोमिनेटर।